जो कि दिस इज हाई परसेंटेज ऑफ औरतें पूरी दुनिया में कम ही है ना कि जो नई इस चीज़ से गुजरती हैं। तो उन्होंने मेनोपॉज एक्सपीरियंस करना ही करना है। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी बैठ के बातचीत भी कर लेनी चाहिए कि किस तरह सबकी ज़रूरियात जो है वो भी पूरी हो, और समझना चाहिए कि ये जो किस चीज़ से गुजरी कि मैं किस तरह सपोर्ट कर सकती हूँ। मैं किस तरह से ये चीज़ है कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग सोचते हैं HRT जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये है एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल यही सोचते हैं इसी तरह। यही सारे, और हॉट फ्लैशेस इतने होते हैं कि आप रजाई उतारते हो, लेते हो, उतारते हो, विंडो खोलते हो, जो साथ आपके बेचारा बंदा सो रहा होता है उसको ठंड लग रही होती है, हमें गर्मी लग रही होती है। यही चीज़ पहले सिम्टम्स होते हैं वो यही होता है कि हम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं ना, तो हम डॉक्टर को ये बताते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मतलब हम ये सिम्टम्स बताते हैं। तो डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि इसकी एज इतनी है और इस एज के हिसाब से ये एक प्री मेनोपॉज में हो सकती हैं। हमारे सोसाइटी में इस चीज़ को एक टबू समझा जाता है। बिल्कुल। और औरतों को सीरियस नहीं लेते। औरतों को हमारे कल्चर में क्या सीरियस लेना, डॉक्टर्स ही नहीं सीरियस लेते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शहनीला फिर से हाजिर हूँ कुछ बहुत सी मज़ेदार बातों में, और आज आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ कौन बैठा है। मेरे साथ बैठी हैं समीना। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। वालेकुम सलाम सबको। जी, मैंने सोचा कि आज कुछ बहुत सी जो मज़ेदार हम बातें करते हैं इसमें समीना जी को बुलाया जाए, और गपशप के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें लगता है कि लोग समझेंगे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लोग समझेंगे अब तो ये एक्सपायरी डेट की तरफ जा रही है, और इस सब डर और खौफ की वजह से हमारे बॉडी के अंदर इतनी चेंजेस हो रही होती हैं, हमारी मेंटली इतनी चेंजेस हो रही होती हैं, जो हमें और ज़्यादा बेहतरी के बजाय हमारी सेहत और हमारी मेंटल सिचुएशन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज जो है ये बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम कहते हैं किसी से बात मत करो, आप बात करोगे तो लोग कहेंगे कि ये तो दो लोगों के बीच में बैठ के करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। आप क्या कहती हैं समीना? बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ। और जो कुछ माएँ जिस चीज़ से गुजरती हैं ना, वो भी बहुत ज़रूरी है जी, कि अपनी बेटियों को वो प्रिपेयर करें। बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्टेज है ना, ये पेरी मेनोपॉज से शुरू होती है ये स्टेज, बिल्कुल, और ये 8 से 10 साल ये सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ है। लड़कियां कहती हैं कि घबराती हैं कि चाइल्ड बर्थ कैसी होगी, बिल्कुल, ये बच्चा पैदा करेंगे कितनी तकलीफ़ होगी, कोई बताए हमें। फिर ये लिटरेचर पढ़ती हैं उस पर कि किस तरह का मतलब सारा सिस्टम होगा, तो उस चीज़ से घबराती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज़ है और तकलीफ़ वाली फेज़ है वो बिल्कुल। है मेनोपॉज। क्योंकि मेनोपॉज जो है इट्स गोइंग टू कैरी ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। या जिसको पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं ना, वो स्टेज राइट टू द एंड ऑफ आवर लाइफ, और ये उधर जो जाके आती है। बिल्कुल। बिल्कुल। और हमारा जब ये साइकिल शुरू होता है, लाइक एक लड़की का, जब एक लड़की अपनी बहुलत की तरफ जाती है, अपना उसका 11 से 12 साल की एज में उसका एक साइकिल स्टार्ट होता है, तो उस वक्त तो होता है ना, उस वक्त भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चियों को हम एक्चुअली हमारे कल्चर में बच्चियों को दबाना शुरू कर देते हैं। तुम बड़ी हो गई हो, तुमने बाहर नहीं जाना, तुम बड़ी हो गई हो, छत पे नहीं जाना। मतलब उसको बार बार यही कहा जाता था कि तुम बड़ी हो गई हो, बड़ी हो गई, और वो खुद भी अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देती कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी, मैं जवान, मैं तो शादी के लिए तैयार हो गई हूँ। उसको ये समझाना चाहिए कि बेटा आपकी सैनिटाइजेशन जो है वो कैसे होनी चाहिए, आपने अपने आप को साफ कैसे रखना है, आपको आराम करना है, ये सारी चीज़ें, रादर देन ये किसी को बताना नहीं, फ्रेंड से जिक्र नहीं करना, कोई पूछेगा तो बताना नहीं है, ऐसी चीज़ों में। और ऊपर से एक और ये प्रेशर भी दिया जाता है, बस अब तो तुम्हें जल्दी हो गया ये साइकिल शुरू, अब तो तुम्हारा कद ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, उस टेंशन में भी बच्चियां बैठ जाती हैं, अल्लाह अब मेरा कद इतना ही रहेगा। यानी हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ के ये सारी टेंशन्स लेना शुरू कर देते हैं। सही है, सही है। और पर्सनल हाइजीन, बिल्कुल आपने सही कहा शनीला। पर्सनल हाइजीन छोटी उम्र से, क्योंकि जब हमारे वो साइकिल शुरू होता है उससे हमारी बॉडी चेंजेस बहुत ज़्यादा, ठीक है, बॉडी चेंजेस हैं,
आपको पसीना भी ज़्यादा आता है, तो आपकी ज़ाहिर है थोड़ी सी जो बॉडी ओडर है उसको किस तरह आपने कंट्रोल करना है, आपने वॉश करना अपने आप को रेगुलरली, और आपने एंटी पर्सपेरेंट इस्तेमाल करें, बिल्कुल इस तरह चीज़ें, वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चियों के साथ बैठें जी, और इस मौजू पे आप तफसील से बात करें। बिल्कुल लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ, जिस तरह मैं कह रही हूँ कि हमें जब मेनोपॉज होता है, पेरी बिल्कुल मेनोपॉज से शुरू होती है, मुझे काफ़ी सारी ख़वातीन ये पूछती हैं कि समीना इस पे बात करें। तो जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में स्पेशली इस चीज़ को एक टबू समझा जाता है बिल्कुल और औरतों को सीरियस नहीं लेते। औरतों को हमारे कल्चर में क्या सीरियस लेना, डॉक्टर्स ही नहीं सीरियस लेते, आपको डॉक्टर पता है? ऐसे लेते। अच्छा, अब मैंने अपनी लाइफ में जो सुना था, अब तक जो मैं सुनती आई थी, वो ये था 50 साल की उम्र के बाद जाके आपका साइकिल फिनिश हो जाता है, दैट्स इट, एंड देन यू कैन नॉट बी अ मम। एक बस सिर्फ मुझे मेनोपॉज के बारे में सिर्फ ये पता था, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था सही है। कि ये क्या होता है। बस ये खुशी थी, अच्छा जब 50 साल के होंगे इससे जान छूटेगी और जी बस सही कह रही हैं, बिल्कुल एवरीथिंग इट्स गोना बी ओके। Exactly. लेकिन आजकल तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको लेट 30s में भी मेनोपॉज स्टार्ट हो सकते हैं। प्री मेनोपॉज में सही, आप लेट 30s में जाना शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर्स का बताऊं यहाँ, जी। जो यूके में और यूएसए में डॉक्टर्स का, आपको पता है कि आम जीपी के पास जाएं तो वो आपको, जब आप जाते हैं और अपने सिम्टम्स बताते हैं, वो आपको रद्द कर देते हैं, कहते हैं अच्छा एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हैं। बिल्कुल तो ये चीज़ को अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही। आपकी सर्जरी में कोई ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो कि मेनोपॉज के एक्सपर्ट्स हों, इस फील्ड में उन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, कुछ पढ़ा हुआ हो। बिल्कुल। बिकॉज ये जो आम जीपी बनते हैं ना, इनके टेक्स्ट बुक्स में से इतना सा छोटा सा चैप्टर होता है ऑन मेनोपॉज, उनको इतना पता ही नहीं है। तो आप किसी के साथ, किसी भी औरत के साथ, मैं अपने वर्क फोर्स में जब मैं बात करती हूँ किसी के पास, तो पता चलता है कि उनको डॉक्टर्स ने इसी तरह मतलब सीरियसली लिया नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे जो सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं वो यही होता है कि हम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं ना, तो हम डॉक्टर को ये बताते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, बिल्कुल मुझे हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मतलब हम ये सिम्टम्स बताते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि इसकी एज इतनी है और इस एज के हिसाब से ये एक प्री मेनोपॉज में हो सकती हैं, तो उनके सबसे पहले टेस्ट कराने चाहिए जिससे ये पता लगे कि ये प्री मेनोपॉज में है कि नहीं है। हाँ, अगर ये उसमें नहीं है, दैट मीन्स कि इनको वाकई डिप्रेशन है या कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये टेस्ट कराते ही नहीं है और वो सीधा आपको एंटी डिप्रेशन देना शुरू कर देते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट है उसका, वो अगर कर दें। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जब एक पेशेंट उसकी उम्र देखें, जी। फिर उनको आराम से आप बैठ के उसकी बातें सुने जी। कि क्या रही है। डॉक्टर्स के पास टाइम ही नहीं इतना, 5-10 मिनट्स का अपॉइंटमेंट है, आपको जल्दी जल्दी उन्होंने आपको दरवाज़ा दिखाना है कि आप नहीं जाएं तो, लेकिन बस। अब तो बुलाते भी नहीं है ना, फोन पे ही पूछ के और फोन पे ही कर देते हैं, कहते हैं अभी कोई मरने वाला होगा तो हॉस्पिटल चले जाओ, और कोई बहुत ही सीरियस चीज़ है तो फोटो खींच के भेज दो और आपको फोन पे ही वो कह देंगे सारा कुछ। बुलाते तो बहुत कम है अब, कोविड के बाद से बहुत कम बुलाना कर दिया उन्होंने। नहीं, बाज़ सर्जरी जो हैं वो जी। अब बेहतर हो भी रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैं सबको यही मशवरा दूंगी, क्योंकि मेरी तो रोज़ मैं तकरीबन लाइव जाती हूँ टिकटॉक पे, तो मैं कोई ना कोई अपना मसला बता रहा होता है जी। कि इस चीज़ को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को अपनी सारी सिम्टम्स बताएं, क्योंकि इसकी सिम्टम्स भी एक नहीं है, बहुत सारी हैं। पेरीमेनोपॉज की सिम्टम्स काफ़ी सीरियस हैं एंड दे आर डेट्रीमेंटल अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। बिल्कुल। क्योंकि आपका इतना वो अफेक्ट करती है ना आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और घर वाले भी नहीं समझते। घर वालों को पता ही नहीं, जब मुझे समझ नहीं आ रही तो घर वालों को, जैसे पोस्टनेटल डिप्रेशन घर वालों को नहीं पता लगता, इसी तरह ये मेनोपॉज, आप देखें बात बात पे रोना आ जाता है, बिल्कुल बात बात पे आपको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, सही।
आपको रात को जब नींद नहीं आएगी, आपको हॉट फ्लैशेस होंगे बहुत ज्यादा, आप सुबह उठोगे तो आप सुस्त होगे, आपका कुछ करने, आप चिड़चिड़े होते हो, आपको कुछ करने को दिल नहीं करता, आपसे कोई बात करता दिल करता है इसको 2 चपेड़े लगा दो। सही है, बिल्कुल इसी तरह यही सारे। और हॉट फ्लैशेस इतने होते हैं कि आप रजाई उतारते हो, लेते हो, उतारते हो, विंडो खोलते हो, जो साथ आपके बेचारा बंदा सो रहा होता है उसको ठंड लग रही होती है, हमें गर्मी लग रही होती है। सही है, यही चीज बिल्कुल यही 100%। और कोई समझता नहीं है, घर में जो भी आपके फर्द हैं वो नहीं समझते हैं, वो कहते हैं ये तो पागल हो रही है, ये पागल हो रही है, तुम्हारी उम्र हो गई है, हाँ। तुम्हारी उम्र हो गई है तो बस भाई अब तुम तो पागल हो रही हो, घर से निकलो, कुछ काम करो, तुम घर में फारिग बैठी रहती हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा ना दिमाग जो है ना तुम्हें कुछ और अच्छा। और रोना ऐसे आएगा, कोई बात भी नहीं होगी तो रोना शुरू बंद कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हो। ये हमारा ईस्ट्रोजन लेवल है ना, वो ऊपर इस वक्त यो कर रहा होता है। बिल्कुल। जब आप पेरीमेनोपॉज में होते हैं तो आपको आपकी जो साइकिल है, कभी कभी वो साइकिल का बहुत बड़ा गैप है जी। कभी छोटा है, कभी साइकिल स्पॉटिंग हो रही, कभी नहीं हो रही, पीरियड्स का इस तरह का वो हो रहा होता है ड्यूरिंग दोस इयर्स। तो आपका एकदम जब आप ओव्यूलेशन में होते हो तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, 2 हफ्ते बाद आपका ईस्ट्रोजन लेवल नीचे होता है, और ये सारा कुछ हमारे मूड, हमारे दिमाग को, हमारे पूरे बॉडी को, जो मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं, ये ईस्ट्रोजन लेवल्स ही कंट्रोल करती हैं। हम लोग डॉक्टर्स तो हैं नहीं, इस वक्त जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं अपनी पर्सनल बात। और क्योंकि मेरी हिस्टेरेक्टमी हुई थी when I was 47, just about 47 and a half, यानी 12 साल पहले मेरी हिस्टेरेक्टमी हुई थी, सब टोटल, यानी सब कुछ नहीं निकाला गया था, यूट्रस निकाला था। तो जब टोटल हिस्टेरेक्टमी बाज़ औरतों की होती है, उसमें फेलोपियन ट्यूब्स, उनका सर्विक्स, उनका यूट्रस, सब कुछ निकाला जाता है। अच्छा। और इससे ये है कि इट ब्रिंग्स मेनोपॉज अर्लियर। जब भी आपका हिस्टेरेक्टमी होगी तो इट ब्रिंग्स द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज मच अर्लियर। तो जिस तरह बात हो रही थी कि वो 8 to 10 years, so this can start from maybe early 40s, early 40s। अच्छा, ये 8 से 10 साल ये सब आपके पेरीमेनोपॉज का जो स्टेज है ना, वो 8 से 10 साल। Oh my God। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा, कोई समझ नहीं पा रहा कि इसको हो क्या रहा। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसका ये चीज़ है कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग सोचते हैं HRT, जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये है एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल यही सोचते हैं। मैं आपको बिल्कुल यही कहना चाह रही थी कि ये इससे रिलेटेड है। आपको क्या लगता है कि नहीं है? हाँ, मैंने भी इस पर रिसर्च काफ़ी की है। तो कोई जो परसेंटेज है ना, द चांसेस ऑफ, ये होलिस्टिक एक व्यू लेना पड़ेगा ना कि किसी का लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी वजह से आप हायर रिस्क में जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। लेकिन जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ HRT, आप जाएं डॉक्टर के पास और जाके बात करें। पिल भी है, जेल है, स्प्रेज हैं और पैचेस हैं, तरह तरह के HRT। और जो जेल्स एंड स्प्रेज हैं और पैचेस हैं, उनके वेरी मिनिमम रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। वुड यू बिलीव दैट? क्योंकि हमें बस डराया गया मतलब लगता है कि नेचुरल। अब जैसे अब डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं HRT करा लें, लेकिन जब आप अगर कोई बंदा जिसके मेमोग्राम्स हो रहे हैं और वो ब्रेस्ट क्लिनिक जाता है तो वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इफ़ यू आर हियर दैट मीन्स लाइक आपका या तो मैमोग्राम किसी रीज़न से हो रहा है या फिर आप ब्रेस्ट कैंसर आपको ऑलरेडी है, तो आपने HRT नहीं कराना, दैट्स अनदर रीज़न ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समीना बहुत ज़्यादा होती है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये जो बेली पाउच बन जाता है, बिल्कुल वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो पहले ही आप वेट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऊपर से मेनोपॉज की वजह से आपका वेट और वो ऐसा वेट है कि वो पत्थर बन जाते हैं कि वो उतरता ही नहीं है। पता है, मैं जानती हूँ ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो एक्सरसाइज करती हैं, जिम जाती हैं, 6 दफ़ा हफ्ते में वो एक्सरसाइज करेंगी। अच्छा। लेकिन जब वो मेनोपॉज में गई हैं, स्पेशली पेरीमेनोपॉज है, तो ये यहाँ से शुरू हो गया उनका बेली फैट, और पीछे से बैक में वो उनकी वो जो फोल्ड्स होती हैं बैक, और वो तो कहती हैं कि वो कॉन्फिडेंस खत्म, समझ ही ना आए
कि ये हो क्या रहा है, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ। दिस इज ऑल सिम्टम्स ऑफ ईस्ट्रोजन जो लेवल है आपका वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो रहा है। और ईस्ट्रोजन लेवल को मेरे अगर को मुझे पूछे तो मैं कहती हूँ HRT जो है, प्लीज़ आप इस पे ज़्यादा गौर करें। अच्छा। चूँकि आपकी जो लॉन्जिविटी है ना, लॉन्जिविटी है लाइफ की, ठीक है, अगर आप ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं तो आपको HRT के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं जो ईस्ट्रोजन इस्तेमाल करती हूँ, आप यहाँ बाजू पे एक एक पंप इस्तेमाल करें, वो यम रूट वेजिटेबल्स इस चीज़ से बना हुआ है। अच्छा। और उसके जो मैंने कहा ना, चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वेरी वेरी लो क्योंकि है। ये तो वेजिटेबल से ही सारा। लेकिन पता हाँ, किस चीज़ से ज़्यादा हाई रिस्क है मरने से? वो है हार्ट डिजीज से। हार्ट डिजीज। औरतों में हार्ट डिजीज ज़्यादा है बनिस्बत ब्रेस्ट कैंसर से। और अगर किसी को फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ भी है ना, ये ना सोचें कि अगर मैंने HRT ली, यू हैव टू स्पीक टू अ डॉक्टर जो के स्पेशलाइज करता हो इस पे, औरतों के हेल्थ के ऊपर। पेरीमेनोपॉज 8 से 10 मैंने कहा ना साल। फिर उसके बाद जब आपके कोई पीरियड्स नहीं होंगे, कोई साइकिल आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया फॉर 1 ईयर, फिर डॉक्टर्स कहते हैं वो आपका मेनोपॉज है। 1 साल अगर आपको बिल्कुल कोई पीरियड नहीं हुआ, दैट इज योर मेनोपॉज। उसके बाद फिर आप पोस्ट मेनोपॉज में हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, उसमें आप कंसीव कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ना आपके एग्स, ना आप ओव्यूलेशन, ना कोई एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप नहीं करेंगे कंसीव। अच्छा, कुछ अक्सर देखने में आया है कि आप अपने 2-3 बच्चे जितने भी अल्लाह ताला आपको देता है आप ले लेते हैं और आप उनको बड़ा कर लेते हैं। और कुछ लेडीज़ में देखने में आया कि वो उनकी लेट एज में जाके, जैसे लेट 40s में या मिड 40s में वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बेबी हो जाता है। और वो इसी भुलेखे में कि मैं अब जो हूँ पेरीमेनोपॉज में हूँ, और या तो मैंने मेनोपॉज में चली गई हूँ, अब तो कुछ होगा ही नहीं, या अब तो मेरे जम्स खत्म हो गए हैं बिल्कुल, और फिर भी कुछ हो जाता है। मैं बताती हूँ आपको, जहाँ तक मुझे इल्म है कि 30s में जाके आपको पता शनीरा कि आपके 10% एग्स रह जाते हैं और 30s में। अच्छा, यानी आप यू लूज 90% ऑफ योर एग्स इन योर 30s, और 40s में सिर्फ 3% रहते हैं। यानी 40s में आप कंसीव कर सकते हो, लेकिन चांसेस बहुत स्लिम होते हैं, लेकिन चांसेस तो है। चांसेस तो है एग्जैक्टली। और पेरीमेनोपॉज में भी जहां आप अभी भी आपके पीरियड्स हो रहे हैं, कभी 2 महीने बाद हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट इन योर मेनोपॉज। बिल्कुल। मेनोपॉज तो तब है ना जब आपको लगातार 12 महीने कोई पीरियड्स नहीं हुए, तो उसको कहते हैं मेनोपॉज। और ये कोई भी अगर मर्द सुन रहा है, सब देख रहा है, कोई बाप हो, कोई भाई है, कोई खामंद है, कोई बेटा है, ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए कि अपनी माँ को कैसे लुक आफ्टर करना है। बिल्कुल, हर एक को समझना चाहिए कि कोई औरत जो है वो किस चीज से गुजर रही है। ठीक है, आपकी बेटी किस चीज से गुजर रही है, आपकी बीवी किस चीज से गुजर रही है, या आपकी बहन किस चीज से गुजर रही है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको पता कि वर्क फोर्स में अभी जहां मैं काम करती हूँ काउंसिल में, सेंट्रल लंदन में, मैंने देखा कि ट्रेनिंग कोर्स है फॉर मैनेजर्स मेनोपॉज के बारे में। यानी वो चाह रहे हैं कि मैनेजर्स को भी समझना चाहिए कि उनके वर्क फोर्स में अगर औरतें हैं इन देयर 30s, लेट 30s, 40s, 50s, वो किस चीज से गुजर रही है, अगर उनकी पर्सनालिटी बदल रही है या उनका काम पे असर हो रहा है। जब वो अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, तो क्यों ना हमारे जो है मर्द घर के हाँ, अपने मतलब आप अपने हस्बैंड से जिक्र करें कि देखो मैं इस सारी सिचुएशन से गुजर रही हूँ, मैं थोड़ी मूडी भी होंगी, मैं थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल भी होंगी, मैं तुम पे थोड़ा गुस्सा भी कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ यू शुड अंडरस्टैंड कि आई एम गोइंग थ्रू, दिस इज़ अ बिग थिंग। ये कोई, अब जैसे हम जब छोटे थे, अगर हम अपने साइकिल में होते थे तो हम तो चूं भी नहीं कर सकते थे कि हम पेन में हैं। मतलब हमें ये कहा जाता था कि बस चुप रहो। बट आजकल बच्चे आके कहेंगे बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दिस थिंग, दैट्स व्हाई मेरे मूड स्विंग हैं, मैं गुस्से में भी आ रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो, मतलब अब हमें उनसे थोड़ा सा वो डर के रहे, इसका ये टाइम चल रहा है तो भाई ठीक है, यू नो, लाइक अगर गुस्से में भी आई तो कोई बात नहीं। हमारा टाइम और था, बिल्कुल टाइम और था।
हमें शर्म आती थी, बिल्कुल, ठीक है, अपने वालिद साहब से शर्म आती थी, उनको ना पता चले कि बेटी को इस वक्त पीरियड्स हुए हैं, कमरे में आप गर्म पानी की बोतल माँ दे देती थी और आपने बस रजाई के अंदर बस लेट के इस तरह लेट जाना। तो अब अवेयरनेस ज़्यादा हो रही, इंटरनेट मिल गया बच्चों को। अब मेरी बेटी का बच्चा होने वाला था, इतनी उसने मतलब उस पर प्रेपरेशन की थी, उसको पता था। मैं क्या वाह, हमारे तो 3 बच्चे हो गए, पता भी नहीं जी। लेकिन जब वो टाइम आता है ना, सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाती है, उस वक्त कुछ समझ नहीं आता। सही है। उस वक्त मेरा जो फर्स्ट बेबी ड्यू था, तो उससे पहले मैंने थोड़ी सी पोस्ट जो आपकी एंटीनेंटल क्लासेस होती, मैंने वो भी ली, सारा कुछ हुआ। लेकिन उस वक्त तो आप सब कुछ भूल जाते हो, और मिडवाइफ कह रही है तुमने क्लासेस नहीं ली, डोंट यू नो हाउ टू ब्रीथ। मैं कहा तेरा बेड़ा तर्ज है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, बस जो भी है ऐसे ही है। अच्छा, इन सारी बातों से ना मुझे एक छोटी सी बात याद आई। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो उनकी अम्मी वफात पा गई थी, वो बहुत छोटे थे बच्चे, तो उनकी बेटियां थीं। तो अब उनके अब्बू ने उनको, जैसे अब 4 बहनें थीं वो हैं, और उन्होंने ना उनको कहना कि उठो चलो नमाज़ पढ़ो सब ना। उन्होंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ानी, रोज़े उन्होंने पूरे रखने। अगर वो उस सिचुएशन में भी हैं, दे कैन नॉट टेल देयर डैड कि मेरा ये चल रहा है। वो नमाज भी पढ़ती थी, क्योंकि उनमें हिम्मत, मतलब आप ऐसा टाइम ही नहीं कि आप बाप को बताओ मुझे ये प्रॉब्लम। वो कह रही हम रोजे भी सब जाते हैं हमारे, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते। हम नमाज भी खड़े होके कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते अपने बाप को कि हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। so sad। मैंने अभी रमज़ान के दौरान मैं जब लाइव जाती हूँ, मैं यही बात करती हूँ कि अगर कोई आके कोई भी पता चल जाता है ना नाम से कि ये कोई मर्द है, आपका रोज़ा कैसे जा रहा है? मैंने कहा मेरा तो चलो आपको पता है कि मेरी ये उम्र है कि इसके पीरियड्स नहीं होंगे या इसका कोई साइकिल नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने कहा आपको कोई शर्म नहीं आती कि किसी भी ख़वातीन से आप ये पूछेंगे आपका रोज़ा है? मैंने कहा इसलिए कि कोई भी वजह से वो नहीं रख रही कोई। तो ये चीज़ हमारी फैमिलीज़ में इतनी ज़रूरी है कि एक बाप, एक भाई ये समझ जाए कि जो बच्चे हैं घर में, बच्चियां हैं, वो किसी वजह से अगर रोज़ा नहीं रख रही, आप पूछे ना। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे कहते हैं कि मर्द से उसकी वेजेस नहीं पूछनी चाहिए, तो औरत से उसकी उम्र और रोज़ा प्लीज मत पूछे क्योंकि आपको नहीं पता वो किस कंडीशन में है। बिल्कुल आपको नहीं पता कैसा गुजर रहा है सब कुछ। बिल्कुल। और एक और बहुत सीरियस चीज़ जो है, हम इस मौजू पे बात कर लें। लोग, चूँकि औरतें पूछती हैं कि सिम्टम्स क्या हैं, और इतनी घबरा रही, मैंने नोट किया चाइल्ड लेबर से नहीं, यानी बच्चा पैदा करने से नहीं घबरा रही इतनी, अब घबरा रहे हैं औरतें कि मेनोपॉज क्या है, डर रही है कि कौन सी बला है। क्या करेंगे समीना, प्लीज इस मौजू पे बात करें क्या, बिकॉज सिम्टम्स जो है ना इतने वेरियस सिम्टम्स हैं। जिस तरह आपने सारे सिम्टम्स तो तकरीबन आपने बताई दी है ना। स्लीप जो है, आपने डेप्रिवेशन, लेकिन उसके लिए भी एक मसले का हल है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ एक HRT नहीं, आप और चीज़ें भी कर सकती हैं। स्लीप जो हुआ, आपके मूड स्विंग्स, एकदम आपको गुस्सा भी चढ़ रहा है, एकदम आपको रोना भी आ रहा है, फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, फिर आपको ये है कि एकदम गर्मी लग रही है, आपने बेशक कॉटन का भी सूट पहना है तो आपको तो बहुत गर्मी लग रही है, तो पसीने छूट रहे हैं, रात को आपको नींद नहीं आ रही, फिर आपकी जोड़ों में दर्द। आपको पता है कि एक मेनोपॉज की और पेरी मेनोपॉज की ये सिम्टम है कि औरतों को नहीं पता। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन फ्रोजन शोल्डर, कभी आपने लिंक ही नहीं किया किसी ने कि फ्रोजन शोल्डर का लिंक जो है वो ईस्ट्रोजन लेवल का है। और आपने जब हिस्टेरेक्टमी होती है ना, क्योंकि आपकी बच्चादानी नहीं है, तो आपको प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ईस्ट्रोजन की ज़रूरत है, जिसके अमेरिका जिसमें इसको कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं एस्ट्रोजन, हम करते हैं ईस्ट्रोजन। और अगर आपका मतलब हिस्टेरेक्टमी नहीं हुई तो देन यू नीड बोथ कंबाइंड, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ आपका जो है ना ईस्ट्रोजन लेवल, वो एक बैलेंस पे रहना बहुत ही ज़रूरी है। और वो कहाँ से मिलेगा? हर्बल ट्राई करती हैं लड़ी, और कई औरतों ने मुझे पूछा इज देयर एनीथिंग हर्बल। आई ट्राइड हर्बल। हॉलैंड एंड बैरेट चले जाएं, कहीं भी आप ऑनलाइन देख लें, कोहश उसको कहते हैं, वो है, रेड क्लोवर है, सेज है। लेकिन ये चीज़ें भी आपने ऐसे नहीं काउंटर से उठानी, एक रेगुलेटेड कोई कंपनी हो
जिसने ये बनाई हो, और फिर उसके साथ साथ आपको और चेंजेस भी लानी पड़ती हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, एक्सरसाइज लानी है आपने, और डाइट कंट्रोल करनी है, जिस तरह हम पहले बहुत खाते थे वो नहीं हमें खाना है। सही है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। सही है। आप अच्छा, अब इसमें एक और चीज ये भी थी, सॉरी मैं आपको ये बताना चाह रही थी। अब समटाइम ये होता है कि आपको बहुत गर्मी लग रही होती है, तो मैं पूछती हूँ अपने आसपास के लोगों से, इट्स ओनली मी या गर्मी है? अगर वो कहते हैं ना कि इट्स ओनली यू, फिर मुझे होता है कि नहीं, ये मुझे ही हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस तरह से और इसके बारे में बात करें, सही, बात जरूर करें। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और लाइक आई सेड, हर औरत के सिम्टम्स थोड़े से मुख्तलिफ थोड़े होंगे। से मुख्तलिफ किसी के कुछ ज़्यादा सवेयर होते हैं। हॉट फ्लशेस जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 10 years ये सिम्टम्स थोड़े से बेहतर भी होने जाते हैं, बेहतर भी हो जाते हैं, लेकिन 10 साल 10 साल लगते हैं। 10 साल लगते हैं। लेकिन आपने उस टाइम के दौरान, उस वक्त में आपने क्या क्या करना है, कुछ लाइफस्टाइल आपने चेंजेस लाने हैं। जैसे रात को अगर नींद नहीं आ रही तो हल्के कपड़े पहन लें, हल्के कपड़े पहन लें, ताकि आप ब्लैंकेट ले लें, आप डू इट ना लें, आप ब्लैंकेट ले लें। सही है। आप अपनी साइड की थोड़ी सी विंडो ओपन रख लें। सही है। आप अगर अपने पास ठंडा पानी का ग्लास जरूर रखें कि आपको जब लगे इस तरह से गर्मी, उठ के एक ठंडा पानी का ग्लास पिए। सही है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि 7 बजे के बाद आप पानी ना भी पिए। जो लोग उठते हैं ना बार बार, उनकी नींद खराब होती है, और इसलिए भी कि बाथरूम की जरूरत पड़ती है, तो ये इससे भी नींद खराब। आप सोचें कि एक औरत जो है, ये जो होते हैं ना 3 बजे उठ जाती है, ये इसलिए उठती है। ये जो हमारे सिर्फ हॉट फ्लशेस रात को नहीं होते, वो आपको नाइट स्वेट्स जिसको कहते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं, किसी को वैसे ही क्लामी सी फीलिंग होती है, ये भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है, आपकी बोन डेंसिटी, उस पर असर होता है। तो ईस्ट्रोजन, मैं इस चीज़ पे बड़ा मैं वो ज़्यादा फोकस करना चाह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बाहर मेरी बहनें, माएँ, छोटी बहनें, बेटियाँ जितनी भी हैं, इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें कि ईस्ट्रोजन लेवल आपने अपना बैलेंस रखना है। उसको आपने एज वी चेंज फ्रॉम पेरीमेनोपॉज इनटू द मेनोपॉज स्टेज, आप प्लीज़ इस पे गौर करें, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उस पर बहुत असर पड़ता है, बहुत असर। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की है समीना, क्या होता है कि बहुत से मर्द जब उसकी बीवी 40s में जाती है तो वो दूसरी शादी की तरफ भागते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत मतलब मैं इतना देखने में आया है कि अगर आपकी औरत, आपकी वाइफ जो है वो 45-50 इस एज में पहुंचती है, तो आदमी इधर उधर देखना क्यों शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर औरतों का जवाब होता है क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं, या हम अच्छे नहीं दिखते, या मैं मोटी हो गई हूँ, या मैं अच्छी नहीं दिखती, इसलिए शायद वो दे नीड समवन मोर यंगर। लेकिन इसकी और भी रीजंस होती हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जी जी, और भी रीजंस होती हैं, लेकिन उस मर्द को ये भी देखें कि उसकी अपनी हालत क्या होती है। उसकी अपनी हालत देखें, और फिर जिससे उन्होंने करनी है उस 20+ साल की लड़की के साथ, उसने भी तो कल 45-50 का होना है, फिर क्या करेंगे? तब तक तो फिर ये पहुंच जाएंगे ना, सही है, आगे अगले जहान में। ठीक है। देखें, दूसरी चीज़ ये है ना कि वो बेचारा जो मर्द है ना, उसने समझा ही नहीं जी कि जिससे मैंने शादी की है, जिसने मुझे ये औलाद दी है, जी, कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। जी, ठीक है ना। जब हमारे मर्द जो हैं वो बीमार होते हैं, औरतें जो हैं उनको नर्स करती हैं, उनके साथ देती हैं, सब कुछ। औरत एक बीमार हो जाती है तो मर्द जो है वो भागता है इधर उधर कि तुम्हारे तो रोज का काम है, तुम्हारे तो रोज का काम है। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज़ जो है जिस पे शर्म वाली बात नहीं है, और बात करनी भी चाहिए, कि है इंटिमेसी। ये एक नेचुरल चीज़ है कि पेरीमेनोपॉज में हमारा जो लिबिडो है वो कम हो जाता है, इंटिमेट होने का नहीं दिल करता। और जाहिर है, कहते हैं मर्द तो एवरग्रीन है, तो क्या किया जाए, ये उसको भी समझना चाहिए। इन दोनों को इस बात पे बैठ के बात करनी चाहिए, और मर्दों को थोड़ा अल्लाह तवक्कुल करना चाहिए कि मेरी बीवी इस फेज से गुजर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो ही ये भी फील कर रही है।
एक और चीज जो औरत पे जो गुजर रही है वो है मेनोपॉज। ठीक है ना, ये तो अल्लाह ताला का एक निजाम है। ये जो हम लोगों ने तो नहीं ना कहा था कि हम पे ये टाइम आए, हमने तो कहा नहीं है। एग्जैक्टली ये एक 11-12 साल की उम्र से हमें ये तकलीफें शुरू हैं, फिर चाइल्ड बर्थ भी हमने करना, जिस्मानी तौर पे, साइकोलॉजिकली तौर पे, मेंटली, ये सारा कुछ जो है ना फिजिकल चेंजेस जो हो रही हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जो औरत जो कि दिस इज हाई परसेंटेज ऑफ औरतें पूरी दुनिया में कम ही है ना जो नहीं इस चीज़ से गुजरती, तो उन्होंने मेनोपॉज एक्सपीरियंस करना ही करना है। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी बैठ के बातचीत भी कर लेनी चाहिए कि किस तरह सबकी ज़रूरियात जो हैं वो भी पूरी हो, और समझना चाहिए कि ये जो किस चीज़ से गुजरी कि मैं किस तरह सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं किस तरह से, इसने सारी जिंदगी मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो अब ये जो थोड़े से एक हार्ड टाइम से गुजरी है मैं इसको सपोर्ट करूं, रादर देन कि मैं कुछ और देखने भाग निकलूं और मैं देखूं कि बस ये इसकी तो एक्सपायरी डेट आ गई है, तो अब जो है मैं अपना रास्ता कहीं और करूं, तो ऐसा नहीं करना। तो आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग। हमें लगता है कि हमने हर चीज़ के बारे में बात की है अबाउट मेनोपॉज, क्योंकि मेनोपॉज हर औरत पे आना है। अल्लाह ताला ने हर उस औरत जिसको ये टाइम आना ही आना है, और लेकिन हमने इस टाइम से गुजरना कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने उसको लेके कैसे चलना है, हमने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, हमने अपने वेट का ख्याल उस चीज़ में कैसे रखना है, और हमारे हस्बैंड, बेटा, बेटी, हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्होंने हमें कैसे सपोर्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी अम्मी इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, तो वो किस मेंटली किस ऑरा से गुजर रही हैं, तो आपको ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपकी वाइफ गुजर रही हैं तो ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा। अगर आप खुद गुजर रही हैं या आप गुजरने वाली हैं, या आप गुजर रही हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है, या आप अभी डिनाइल में हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आई एम टू यंग फॉर दैट, मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, मुझे शायद डिप्रेशन हो रहा है, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, तो ज़रूर देखें। और हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और मैं समीना आपका भी बहुत थैंक यू करूँगी कि आप टाइम निकाल के इतनी दूर से आई, और हमने सब्जेक्ट ये चुना जिसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, और इसमें कोई शर्म नहीं है कि कोई कहे कि ये क्या बातें तुम लोग लेके बैठ के हो, ये तो करने वाली बातें नहीं हैं, बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शनीला कि आपने मुझे बुलाया और मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म में हम इतनी मतलब सीरियस टॉपिक पे हमने आज बात की है। ऐसा टॉपिक, और हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें कही हैं जिससे औरतें जो है वो सोचेंगी अब कि हाँ वाकई ये जो मुझे सिम्टम्स हो रही हैं, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल जाना मुझे चाहिए, कुछ करना चाहिए। हाँ जी, मैं पागल नहीं हो रही, मैं बिल्कुल पागल नहीं हो रही। और ब्रेन फॉग जो है वो काफ़ी देर तक चलता है, हमारा याददाश्त जो इतनी शार्प नहीं रहती, नाम भूल जाते हैं, शक्लें भूल जाती हैं, रास्ते भूलना शुरू हो जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप कल अल्जाइमर की तरफ जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप पेरीमेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल पेरीमेनोपॉजल हो सकती हैं, डॉक्टर टेस्ट करेंगे, वो थायराइड को भी टेस्ट करेंगे, वो आपका लिवर, किडनी, सारा कुछ टेस्ट करेंगे कि क्या है क्या है। लेकिन डॉक्टर के पास बार बार जाएं, एक डॉक्टर के पास जाएं, अगर पता चले कि वो आपको सीरियस नहीं लिया उन्होंने, आप दोबारा अपॉइंटमेंट नाक में दम कर दें, लेकिन अपना पूरा जो है ना आपने चेकअप कराना है। बिल्कुल अपना ख्याल रखना है, क्योंकि हम औरतें भी इम्पोर्टेंट हैं, हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हम इस दुनिया की खूबसूरती हैं, हम इस दुनिया के कलर्स हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट नहीं होंगे तो और कौन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जी, तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना आपने। तो इसी नोट के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और मेहमान के साथ, किसी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं दोबारा से हाजिर होंगी। अभी तक के लिए मुझे और समीना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।